अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक खबर जो सोशल मीडिया में आज चलाई जा रही है। उस खबर की क्या सच्चाई है, क्या हकीकत में मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के घर में आदिल हसन और अख्तरुल ईमान साहब पहुंचे थे, या फिर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब एमआईएम पार्टी के ऑफिस यानी किशनगंज पहुंचे थे। इस खबर की पूरी जानकारी हम आपको देंगे और एक एक करके देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। वो ये है कि अगर आपने हमारे इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ को आप तक लाते रहे हैं और इंशाल्लाह लाते रहेंगे। आइए सबसे पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए। यह है आदिल हसन साहब, जो बिहार के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है एमआईएम पार्टी का। इन्होंने लिखा है अपने फेसबुक अकाउंट में कि आज एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब और जनाब आदिल हसन एडवोकेट ने मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब से मुलाकात की। जी, ये आदिल हसन आज़ाद साहब ने अपने फेसबुक अकाउंट में लिखा और उसके नीचे उन्होंने फोटो भी शेयर किया। उसके बाद तुरंत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का रिप्लाई आता है। वो रिप्लाई में क्या लिखते हैं, आइए हम आपको उसको भी बताते हैं। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब लिखते हैं अपने अकाउंट में, आदिल हसन आज़ाद साहब की फेसबुक आईडी से यह जो समझौता की खबर है, यह किसी भी तरह की मदद की सब गलत है। मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब ने खुलकर कह दिया है कि जिस तरह से सफाई बयान किया जा रहा है आदिल हसन आज़ाद की तरफ से कि हमारे दरमियान कोई समझौता हुआ है या किसी तरह की कोई मदद की बात है या फिर हमारे अंदर हमारे बीच में जो नाराज़गी है उसके साथ कोई समझौता हुआ है, इस तरह की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। खुले शब्दों में लिखा है, मैंने कोई समझौता नहीं किया है। हमें पार्टी ऑफिस में बुलाया गया था तो हम वहाँ पर पहुँचे। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं कि हमें पार्टी ऑफिस में बुलाया गया था और हम वहाँ पर पहुँचे थे और सदर साहब और आदिल साहब ने यह कहा कि दोबारा हमारा साथ दीजिए। हमारी एक ही शर्त थी। उनको यानी कि उनको ऑफिस में किशनगंज में बुला के आदिल हसन आज़ाद साहब और अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को ये कहा जा रहा था कि आप हमारे साथ दोबारा साथ दीजिए, यानी हमारा साथ आप दोबारा आइए। आपने तो पहली मर्तबा पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है, आप दोबारा हमारे साथ आइए और हमारे लिए यानी एमआईएम पार्टी के लिए काम कीजिए। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब आगे लिखते हैं कि हमने एक ही शर्त रखी थी, हमें टिकट देंगे तभी कोई बात होगी, बाकी कोई समझौता नहीं हुआ है। जी हाँ, अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब ने डायरेक्ट उन लोगों से कहा है कि समझौता हम उसी सूरत पे करेंगे कि आप मेरे नाम के सामने टिकट का जो है फाइनल कीजिए, यानी आप मुझे टिकट दीजिए, उसके बाद जो है हमारा कोई समझौता होगा और फिर हम आपका साथ देंगे। उसके अलावा कोई समझौता नहीं होने वाला है। जी साथियों, आप जानते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब जो 2 दिन पूर्व एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे दिए थे, और इस्तीफा देने का क्या कारण था वो सारी चीज़ों को एक एक करके फेसबुक पेज में उनके लाइव आकर वो दुनिया वालों को बता रहे थे। बस उस चीज़ को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए, उस चीज़ को लोगों के जहन से निकालने के लिए कि एमआईएम पार्टी ने उनके साथ गलत किया है, बस आदिल हसन आज़ाद साहब ने तुरंत और अख्तरुल ईमान साहब ने तुरंत उनको अपने ऑफिस बुलाया, किशनगंज बुलाया और बुलाने के बाद उनके साथ समझौता करने की कोशिश की, उनको समझाया और इस बीच उनके साथ कुछ क्लिक्स लिए गए, कुछ तस्वीर को खींचा गया और उसी तस्वीर को बाद में आदिल हसन आज़ाद साहब अपने फेसबुक अकाउंट में आईडी में डालकर वो कहते हैं कि हमारे साथ समझौता हुई या अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब और आदिल हसन साहब की मुलाकात हुई थी। साथियों, जैसे ही अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब ने उसके इस पोस्ट को देखा तो तुरंत उन्होंने जो है अपने ही अकाउंट में फिर उन्होंने लिख दिया और ये बात क्लियर कर दिया कि हमारे साथ आपसी कोई समझौता नहीं हुआ है। हमें दोबारा अपने साथ देने के लिए वो कह रहे थे, लेकिन हमने उनको कहा है कि अगर आप हमें टिकट देंगे तो हम आपके साथ समझौता करेंगे, हम आपके साथ काम करेंगे, नहीं तो हम आपका साथ नहीं देंगे।
इसके बाद उन्होंने लिखा है कि इसके अलावा कोई वहां पर समझौता नहीं हुआ है। साथियों, ये जो फोटो शेयर किया जा रहा है, इस फोटो को देखने के बाद कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को समझा लिया गया है, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को कुछ मदद दे दिया गया है, यानी कि कुछ पैसे दे दिया गया है, कुछ रुपये दे दिया गया है, जिसकी वजह से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब फिर दोबारा समर्थन कर रहे हैं एमआईएम पार्टी को। उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे साथ ना कोई लेन देन की बात हुई है, ना किसी किस्म की मदद की बात हुई है, और ना ही कोई समझौते की बात हुई है। साथियों, ये बात आप जानते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे देने से जो कि हाट में बहुत असर आपको देखने को मिल सकता है, असर पड़ सकता है, चूंकि उलमाओं की जो टीम है, हुफाज करामों की जो हाफिजों की जो टीम है, वो फिर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ खड़ा हो जाएंगे। और माशाल्लाह आजकल देखा भी जा रहा है कि वो खड़ा हो चुके हैं, यानी कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का वो साथ दे रहे हैं, और वहां पर मुखिया मुर्शिद को जो उम्मीदवार बनाया गया है, फुल्ली उनका विरोध उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। साथियों, बस ठीक ऐसा ही किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा में भी यही देखने को मिलता है। बस ये कहा जा रहा है कि नॉमिनेशन पर्चा भरने का समय अब खत्म हो रहा है, महज एक दिन बचा है, कल संडे है, परसों मंडे है, परसों का ही दिन बचा है, लेकिन अभी भी एमआईएम पार्टी की तरफ से सिंबल का ऐलान नहीं किया गया है। किसको एमआईएम पार्टी टिकट दे रही है, किसको नहीं दे रही है, इस बात का ऐलान अभी भी नहीं हुआ है। हालांकि एमआईएम पार्टी की तरफ से मुखिया गुलाम हसनैन साहब वो अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कर चुके हैं। वो नॉमिनेशन पर्चा में वो लिख भी दिए हैं कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से मैं उम्मीदवार बनकर अपना जो है नामांकन पर्चा भर रहा हूं, दाखिल कर रहा हूं। हालांकि एमआईएम पार्टी के लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, वह इस बात को मानने को स्वीकार ही नहीं है, लेकिन कुछ सच्चाई ऐसी ही है। मुफ्ती अतहर जावेद साहब को बस दिलासा दिया जा रहा है, बस उनको शांति दिया जा रहा है, बस उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है और समय को निकाला जा रहा है। चूंकि मुफ्ती अतहर जावेद साहब का समय इसलिए निकाला जा रहा है, वो जानता है कि एक तरफ मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब नाराज हो चुके हैं, एमआईएम पार्टी छोड़ चुके हैं, ठीक उसी तरह जब मुफ्ती अतहर जावेद साहब के कानों में यह आवाज पहुंचेगी कि उनकी भी टिकट कट चुकी है, तो मुफ्ती अतहर जावेद साहब भी नाराज हो जाएंगे, अपनी नाराजगी का इजहार करेंगे। हो सकता है कि एमआईएम पार्टी से वो भी इस्तीफा दे दे और एमआईएम पार्टी को जो है उसके खिलाफ वो चुनाव लड़ने की रणनीति को अपना ले। कहीं ना कहीं बस ये सारी चीजें हैं जो एमआईएम वालों के जहन में चल रही है। इसकी वजह कर बस एमआईएम पार्टी वाले टाइम को निकाल रहे हैं ताकि मुफ्ती अतहर जावेद साहब को कुछ करने का मौका नहीं मिले। जी हाँ साथियों, यही सच्चाई थी, यही सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा था। बाकी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सीमांचल में एमआईएम पार्टी काफ़ी अच्छी पार्टी बन चुकी थी, एमआईएम पार्टी का ग्राफ बढ़ चुका था, बन चुका था। लोग ओवैसी साहब को नहीं भूले थे, इन विधायकों के चले जाने से भी नहीं भूले थे, लेकिन एमआईएम पार्टी के जो लीडरान हैं उन लोगों की करतूत की वजह से, उन लोगों के द्वारा किए गए कामों की वजह से लोग अब एमआईएम पार्टी से अब दूर हट रहे हैं। लोगों का वास्ता एमआईएम पार्टी से टूट रहा है, खास करके सीमांचल के आलिम दीन और हाफिजों की जो जमात है, हुफ़ाज़ करामों की जो जमात है, वो एमआईएम पार्टी के साथ अब नहीं रहने वाली है, क्योंकि बस उलमाओं के साथ जहां पर नाइंसाफ़ी की जा रही है,